तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम लोग मैथ को क्या कर रहे थे तो पढ़ रहे थे। और मैथ को पढ़ने के दरमियान में हम लोगों ने जितना भी सूत्र था उन सारे सूत्र को हम लोगों ने क्या किए हैं तो कवर कर लिए हैं। यदि आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा फार्मूला को रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने जो 8.1 आप लोग देख रहे हैं कि 8.1 का हम लोग आज करेंगे पूरा सोल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। और उस सॉल्व से पहले आप लोग बताइएगा कि पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग क्या पढ़े थे। क्या पढ़े थे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण बराबर हम लोग क्या पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, रूट अंडर क्या हो जाएगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पढ़े थे, यही ना पढ़े थे। और एक और थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग बताइएगा कि साइन थीटा बराबर हम लोग का क्या होता था तो लंब बटे क्या होता था, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण। और उसके बाद टेन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, लंब बटे आधार। फिर इधर देखिएगा तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे कर्ण बटे, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होगा तो सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है तो कॉट होता है। क्या होता है कॉट। बस उल्टा सबका कर दीजिए। इसका उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, उल्टा कीजिए कर्ण ऊपर नीचे लंब आ जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा कीजिएगा तो कर्ण ऊपर आएगा, नीचे में हम लोग का क्या हो जाएगा तो आधार होगा। क्वाट में कीजिएगा तो आधार बटे क्या होता है तो लंब होता है। यदि यहाँ तक यदि इतने मात्र यदि फार्मूला याद है तो आपका 8.1 प्योर तरीका से आसानी से क्या होगा तो पूरा बन जाएगा। तो चलिए आइए, यदि फार्मूला याद है, यदि हाँ याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ इनको याद है। यदि याद है तो चलिए हम लोग अब आते हैं चैप्टर नंबर 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन से, और पढ़ते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है और क्या कर रहा है। चलिए आप लोग बुक निकाल के सामने में रखिए और कोशिश कीजिए कि हमसे पहले बनाने का। और हमेशा याद रखिएगा जो भी त्रिभुज हो हम लोग उसे बनाएंगे समकोण हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात में या त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही क्या होगा तो उपयोग होगा। जहीं भी ABC त्रिभुज बोल दे सीधा समकोण बनाना। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले बोला था पहला नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC है, मतलब ये त्रिभुज क्या बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। और इस समकोण त्रिभुज में ये A है और इसमें दिया हुआ है B मेरा क्या समकोण है, ये यदि 90 डिग्री है तो मेरा ये B हो जाएगा, ये मेरा C हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है क्या क्या दिया है कि यहाँ पे क्या है तो दिया है, क्या है ये दिया हुआ है। और AB बराबर हम लोग का दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हम लोग का है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकालिए। जब इस तरह से दे दे तो पहले आप लोग बताइएगा AB हमारा ये है कितना है तो 24 सेंटीमीटर और BC मेरा कितना है तो 7 सेंटीमीटर। आप लोग बताइएगा ये मेरा क्या है तो लंब है, ये मेरा क्या है आधार है, क्या है तो आधार है, ये मेरा कर्ण है। लंब ये किसका मान हो गया तो ये हो गया मेरा लंब का मान, ये हो गया मेरा आधार का मान। तो हमें क्या निकालना होगा तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए आप लोग बताइएगा लंब आधार और कर्ण के लिए एक संबंध था पाइथागोरस में, तो हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला होता था तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग का होता था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग बताइएगा हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण किधर ही रखिए, ये स्क्वायर में जा क्या चढ़ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब बताइएगा आप लोग लंब स्क्वायर है तो लंब बराबर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर होगा प्लस आधार है, आधार का स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा तो ये स्क्वायर होगा।
ये स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का, आप लोग बताइएगा कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर निकालिएगा तो आप लोग बताइएगा कि 24 का स्क्वायर कितना होगा। सबसे सिंपल तरीका होता है, यदि आपको ट्रिक नहीं पता है स्क्वायर का तो आप हमारे वीडियो में जाइए, शॉर्ट ट्रिक को देखिए और पता चल जाएगा कि हम लोग स्क्वायर को कैसे आसानी से निकालते हैं। तो यदि नहीं भी याद है तो टेंशन नहीं, हम लोग सीधा सीधी चल करेंगे। 4 चौक 16, 6 32 1, 4 गुना 8 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6, 8 7 16 17 7 बाकी 1, 4 1 5, अर्थात 500 कितना होता है तो 76 होता है। चलिए आ जाइए, ये इसके पर कितना हो जाएगा तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 को 2 बार गुना करना होता है। स्क्वायर के जितना भी मान रहे, यदि 7 के पावर 5 रहेगा तो 7 को 5 बार, 7 के ऊपर 3 रहता तो 3 बार, लेकिन यहाँ कितना है 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। 7 7 49, अर्थात इसका मान कितना आ गया 49 आ गया। आप लोग बोलिएगा सर आप एक एक गुना कर रहे हैं, करने का तो हम डायरेक्ट मान भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जैसे कुछ कमज़ोर बच्चे भी हैं जिन्हें ये गुना करने भी नहीं आता है, उनके लिए हम ये शॉर्ट फार्मूला अपनाते हैं और बेसिक से चलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपके भी क्या होगा ये अच्छा होगा। यदि आपको बन रहा है तब आपके लिए क्या बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, आप इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 बाकी 1, 7 4 11 11 1 12 12 हो जाएगा, बाकी 1 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि 625 किसी का वर्ग है, सॉरी वर्गमूल है, हाँ बोलिएगा आप लोग कि हाँ सर ये 25 का है। कितना का है तो 25 का है, अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 25, अर्थात कर्ण का जो मान आया कितना आ गया, कर्ण बराबर 25 आ गया। किसमें सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात इसका मान कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर आया। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तो कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो कर्ण। चलिए यहाँ पे मत लिखिए, इसको यहाँ पे मत लीजिए, आप लोग कन्फ्यूज होते रहिएगा, आप लोग कन्फ्यूज होते रहिएगा कि ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। आप यहाँ पे कर इसके बराबर लिख दीजिए AB, क्या लिख दीजिए सॉरी AC है तो AC लिखिए, क्या लिखिए AC। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या 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 है पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं 1 नंबर प्रश्न, प्रश्न से पहला चलिएगा। पहला में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि साइन ए कोमा कॉस ए का क्या निकालना है तो मान निकालना है। अब आप लोग बताइएगा कि साइन ए बराबर क्या होता है। आप लोग बताइएगा कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि यहीं पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। और कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा ऐसा कीजिए हम लोग लंब बटे आधार, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आधार लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे क्या होता है आधार बटे क्या होता है तो कर्ण होता है। अब आप लोग बताइएगा साइन हमको ए के हिसाब से चलना है, तो ए के हिसाब से ये थीटा ये है, थीटा हमको इसको मानना है, तो इसके हिसाब से साइन थीटा बराबर क्या होता है तो होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस्ट बराबर होता है हम लोग का आधार बटे कर्ण। अब आप लोग बताइएगा कि इस ए के हिसाब से हम लोग का लंब होगा BC, क्या हो जाएगा तो BC, क्या होगा तो BC होगा, बटे कर्ण मेरा होगा AC। अब इसमें बताइएगा कॉस थीटा ए के हिसाब से आधार मेरा क्या है तो AB हो जाएगा, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा तो AC हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि BC का मान कितना है तो 7 है और 7 सेंटीमीटर है, चलिए सेंटीमीटर हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। और AC का मान कितना है तो AC का मान हम लोग का 25 है, कोमा दीजिएगा तो AB का मान 24 है और AC का मान हम लोग का 25 है। इस प्रकार से इसका क्या हो गया ये तो आंसर हो गया। यदि आप लोग को समझ में आ गई है तो आप लोग क्या करें कमेंट करें। चलिए हम लोग आंसर भी मिला लेते, क्या हम लोग का आंसर है या नहीं है। 8.1 का साइन ए बराबर क्या है तो 7/25 और कॉस बराबर 24/25 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या आ गया मान। यदि आप लोग इसे और लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन
ए बराबर 7/25 और कॉस ए बराबर 24/25। इस प्रकार से किसका हो गया थी, 1 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब इसका हम लोग दूसरा करते। सेकंड में कह रहा है, क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। अब सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद कोमा कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे तो आगे कहें सर ये सब माना है सीधा बैठा दे, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थीटा बराबर क्या दिया है, आप लोग बेसिक पढ़िएगा तो हम लोग बताए थे कि थीटा के हिसाब से लंब और कर्ण और आधार का मान क्या होता है, तो बदलता है। अब बताइए सी को हम लोग क्या मान लिए हैं, तो थीटा माने, तो इसके हिसाब से लंब मेरा क्या है, तो ए बी है, लंब मेरा क्या है, तो ए बी है, और आधार मेरा कर्ण मेरा क्या है, तो ए सी है। और उसके बाद आधार, इसका आधार इस कॉस सी में सी के हिसाब से आधार मेरा क्या है, तो बी सी है, और कर्ण मेरा ए सी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी का मान रखते हैं। मान आप रखिएगा तो ए बी का जो मान है, ए बी का मान 24 है, और बट्टे ए सी का मान जो है वो है 25। उसके बाद बी सी का जो मान है वो मेरा है 7। उसके बाद ए सी का जो मान है वो मेरा है 25। कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान भी हम लोग निकाल, यदि लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर 24/25। उसके बाद तो यहाँ भी तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। तो साइन सी, उसके बाद यदि कॉस सी बराबर करना हो तो 7/कितना आ गया, 25। ये हम लोग का क्या हो गया, तो दोनों आंसर हो गया। यदि समझ में आ गई है, यदि समझ गए हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, आगे चलेंगे। यदि समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई है तो आप लोग थोड़ा सा पोज कीजिए, थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आपको अच्छे से क्या होगा, तो समझ में आ जाएगी। क्योंकि आपको हम लोग पूरा स्लो से और मस्त तरीक़ा से इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर से कम 30 से 40 से लगभग मिनिमम 30 बोले हैं, हाईएस्ट 40 प्लस ही होगा, कम नहीं होने वाला इस चैप्टर से पूछने में। क्योंकि 200 का मार्क्स होता है, 100 बनाना है, उसमें से 40-50 नंबर इसी चैप्टर से रहने वाला है। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरी मस्ती के साथ पढ़ने हैं हम लोग, और पूरी मस्ती के साथ हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, तो ख़त्म करेंगे। आज यदि आप लोग समझ गए, जब भी इस तरह से दे त्रिभुज बोले तो हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, मान दे दिया तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे, और इस तरह से जिसका मान ना दे हम लोग उसका मान निकाल लेंगे, और उस प्रकार हम लोग क्वेश्चन में क्या कर देंगे, सीधा रख देंगे। यदि समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम इसे साफ करें, तो जी हाँ आप बोलिएगा जी सर, इसे आप साफ करिए और जल्दी जल्दी कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। हमको तो लगता है पहले क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग दूसरी क्वेश्चन इतनी ही देर में बना के रख चुके होइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए मन ही मन कि फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे और क्या नहीं पढ़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.3 में, सबसे पहले आकृति 8.3 देखिएगा क्या, 2 नंबर क्वेश्चन। आकृति जो दिया हुआ है उस आकृति को हम लोग लिखते हैं। आकृति में दे दिया, इसको P मान लिया, इसको Q, इसको हम लोग R दिया हुआ है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये मेरा 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद दे दिया है ये 90 डिग्री बोल रहा है, ये 90 डिग्री हम लोग का हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा आकृति 8.13 में 10P माइनस कॉट R का मान निकालना है। सबसे पहले ये सारे मान निकालने से पहले हमें क्या क्या दिया है इस चीज़ को लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया, PQ बराबर, और PQ बराबर मेरा क्या है, तो ये मेरा लंब है, तो लंब बराबर हम लोग का कितना दे दिया, तो 12 सेंटीमीटर।
यदि 12 सेंटीमीटर, ऐसा कीजिए अभी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो लंब और आधार का मान बदल जाएगा, तो हम लंब इसको नहीं मानते, बस मन में मानिएगा ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या होगा तो आधार होगा। चलिए आ जाइए, क्योंकि उसके बाद आ जाइएगा तो इसमें पी क्यू बराबर कितना दे दिया है तो 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर बराबर हम लोग का क्या है तो 13 सेंटीमीटर है। यदि लिखना चाहते तो ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा क्या हो गया तो कर्ण हो गया। अब आप ही लोग बताइएगा कि हम लोग डायरेक्ट कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो पाइथागोरस का सूत्र का क्या करेंगे यहाँ पे तो यूज करने वाले हैं। क्या है तो पाइथागोरस प्रमेय, तो आप लोग बोलिएगा कि सर पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र होता है वो बोलिएगा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो आप लोग कर्ण और लंब और आधार, यहाँ पे हम लोग का जिसका मान दिया है उसको क्या करेंगे लिखेंगे, जिसका मान नहीं दिया उसको एक साइड कर लेंगे। आ जाइए, किसका किसका मान दे दिया, लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का मान दिया, आधार का नहीं दिया है। आधार को छोड़ के लंब को इधर लाएंगे तो क्या हम लोग यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर क्या हम लोग कर्ण का स्क्वायर, ये प्लस मीना क्या हो जाएगा माइनस में क्या लंब का स्क्वायर बोल सकते हैं या नहीं, बोलिएगा जी हाँ सर बोल सकते हैं। तो आधार बराबर हमको निकालना होगा तो क्या बोलेंगे स्क्वायर जब चढ़ क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा, तो कर्ण का मान आप ही लोग बताइएगा कितना है तो 13 है। कितना है तो 13 है, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है, लंब है कितना मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर आप ही लोग बताइएगा कि 13 का स्क्वायर, 13 को 2 बार गुना कर लीजिए, ऐसे होता 169। आप लोग भी गुना करके देख लीजिए, हम लोग आपको दिखाई देते। 3 तिया 9 होगा, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, जब इसको जोड़िएगा तो 100 कितना आ जाएगा तो 69 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें स्क्वायर निकालने भी नहीं आता होगा, इसीलिए हम लोग बेसिक से चलते ताकि कोई भी बच्चा को तकलीफ ना हो। अब देखिए 12 का स्क्वायर 2 बार कीजिएगा तो कितना होता है 144 होता है। इसे कर लीजिए 12 इंटू 12 कीजिएगा तो 12 दूना 24 होता है, बाकी का 2, 12 दो कितना होता है 14 होता है, 144। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाइएगा तो 5, इसको फिर घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 में 2 बच जाएगा अर्थात 25। क्या 25 हमारा किसी का वर्गमूल है, तो बोलिएगा जी हाँ सर ये जो 25 है वो 5 का क्या है तो वर्गमूल है, अर्थात 5 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है तो 25 होता है। अर्थात आधार का जो मान आया है वो 5 सेंटीमीटर आया है। और किसके बराबर होता है आधार, आधार है मेरा QR है, QR जिसका मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए यदि आधार बराबर निकल गया तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन से चलते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। चलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे तो प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न में क्या दिया है 10p माइनस कॉट r, क्या दिया है 10p माइनस कॉट r। तो आप ही लोग बताइएगा कि टेन थीटा बराबर हम लोग का क्या फार्मूला पढ़े थे, तो आप लोग बोलिएगा कि टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे क्या होता है तो आधार होता है। फिर बोलिएगा कि सर कॉट थीटा बराबर हम पढ़े थे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब पढ़े थे, क्योंकि आप सर पढ़ाने से पहले शुरू में ही ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो फिर आप लोग बताइएगा यहाँ पे P बोला है तो हमारा लंब बदलेगा। P देखिए क्या है मेरा ये है, P के हिसाब से लंब मेरा QR हो जाएगा। उसके बाद आधार मेरा क्या होगा तो PQ हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, आधार मेरा स्क्वाट R के हिसाब से आधार मेरा QR है बटे लंब मेरा क्या है तो PQ है। यदि ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप लोग जाइए मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, पूरा 5 भाग में है, सभी देख के आइए, फिर ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। आ जाइए आप लोग बताइएगा कि QR का मान कितना है, तो QR का मान बोलिएगा सर 5 है। उसके बाद PQ का जो मान है हम लोग का 12 है, कितना है तो 12 है। फिर आगे आप लोग देखिएगा माइनस है तो माइनस देंगे, और QR का जो हम लोग का फिर मान है तो 5 है। और P, अच्छा एक सेकेंड, हम लोग का मान तो सही लिख रहे हैं ना, सही लिख रहे हैं ना, आधार 5,
क्यू आर लंब इसके हिसाब से चलो चलिए ठीक है। और पी आर का जो हम लोग का पी क्यू का जो मान है हम लोग का वो 12 है। देखिएगा दोनों सेम ही है, जब सेम ही है तो दोनों के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिसका मान क्या जाएगा तो 0 होगा। इस प्रकार से ही इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। यदि समझ में नहीं आई हो कि 0 कैसे हुआ तो आप ही लोग बताइएगा कि 5/12 माइनस 5/12 दोनों का एलसीएम होता है 12, 12 का 12, एक दाम 5 माइनस 5 बचेगा कितना 0/12। हम जानते हैं कि कोई सी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा तो 0। इस प्रकार इसका क्या हो गया तो ये हल हो गया। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका आंसर मिला लेते हैं। क्या हम लोग का 8.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन 0, जी हाँ, इस प्रकार से क्या हो गया हम लोग का आंसर मिल गया। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो हम फिर से चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि समझ में आ गई है तो कुछ नहीं करना होता, त्रिभुज बोला त्रिभुज लगाइए, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कीजिए, उसके बाद कर्ण आधार लंब जो नहीं दिया वो निकाल लीजिए और फार्मूला पे रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि आंसर प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद आप लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कीजिए तो रीड कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जब 3 आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन हम बना देंगे। जी हाँ, आप बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर होती है। जब आप पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा। चलिए आ जाइए। यदि क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, कह रहा यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, अर्थात निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, मालूम करते हैं कि आखिर कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। पहले दिया है यहाँ पे क्या है, दिया है, क्या दिया है कि साइन ए बराबर कितना दे दिया है तो 3/4 दे दिया है। अब सबसे पहले आप लोग आँख मूंद के क्या बनाइए तो त्रिभुज बनाइए, और वही कौन त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज बनाना है। और मान लीजिए ए बी सी है ना, तो चलिए सबको हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, यही है ना ए बी सी। चलिए हाँ, चलिए साइन ए आप बताइएगा साइन ए बराबर हम लोग का क्या होता है। सबसे बार आप पहले बताइए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है तो लंब बटे हम लोग का कर्ण होता है। अब बताइएगा कि साइन ए के हिसाब से हम लोग का लंब क्या होगा तो लंब मेरा नीचे ये होगा, ये मेरा लंब होता है, क्योंकि थीटा क्या है ये है हम लोग का, थीटा ये है तो लंब मेरा ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। और यदि ये थीटा होगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किए थे, जस्ट पिछली वीडियो में या थ्योरी वीडियो हम लोग क्या किए थे, बताए हुए थे आप सभी को, और पताए भी थे और सारा चीज़ें कवर भी किए थे। आ जाइए, लंब इसके साथ ये कितना हो गया तो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या, चलिए सेंटीमीटर में 3 है तो 3 रखिए सीधा। उसके बाद कर्ण मेरा ये है तो ये मेरा क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या नहीं दिया है हम उस चीज़ को निकालते, अर्थात यहाँ से बी सी बराबर हम लोग का कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान ही लीजिए, चलिए सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। और ये मेरा ए सी जो है वो मेरा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है तो 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम लोग को निकालना होगा ए बी निकालने के लिए हम लोग कौन फार्मूला यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या जानते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है तो लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर होता है। अब फिर बोलिएगा सर यहाँ तो हम लोग को ये क्या दिया है बी सी मेरा क्या है, इसके हिसाब से आप लोग त्रिभुज में बताइएगा बी सी मेरा क्या है, बी सी मेरा क्या है तो आप लोग बोलिएगा सर इस त्रिभुज के हिसाब से बताइएगा, थीटा पे मत जाइएगा,
थीटा पे भी मत जाइएगा, हमको मान नहीं निकाल रहे, हम पाइथागोरस पर मैथ चल रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, लंब होगा। आप देखिएगा क्या नहीं दिया है, तो आधार नहीं है, तो हमको आधार सॉरी लंब नहीं है, तो लंब निकालना होगा, तो आधार है, कर्ण है, तो आप लोग बताएंगे आधार लंब इधर रखिए, प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि जो लंब का स्क्वायर, लंब बराबर क्या निकलेगा, कि लंब बराबर आप लोग बोलिए सर ये चलिए स्क्वायर लगा ही लीजिए, बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर आप लोग बोलिएगा। फिर आप लोग बोलिएगा कि सर कि लंब बराबर होता है रूट अंडर, ये क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि लंब बराबर क्या निकलेगा, तो आप लोग बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो लंब बराबर जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब इसको घटाइएगा तो रूट में कितना बच जाएगा, तो 7 बच जाएगा। तो लंब मेरा क्या है, ए बी है, और ए बी का जो मान आया है वो मान कितना आया है, तो रूट 7 आया है, कितना आया है, तो रूट 7 आ गया। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं इसके आगे, कहाँ से, तो प्रश्न से, और प्रश्न में पहला में कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो पहला में निकालने बोल रहा है कि कॉस ए बराबर, और पहले कॉस ए निकालना है और दूसरा निकालना है सेक ए, दूसरा क्या निकालना है, तो सेक ए बराबर। आप लोग बताइएगा कि कॉस ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बोलिएगा सर आधार बटे होता है कर्ण। अब आप लोग बताइएगा कि आधार का मान कितना है, कॉस ए के हिसाब से आधार मेरा ए बी होगा, कर्ण मेरा ए सी हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना है, तो रूट 7 है, और ए सी का मान मेरा कितना है, तो 4 है। तो अर्थात कॉस ए का जो मान निकलेगा वो इतना ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग आइएगा आगे सेक ए पे, तो आप लोग बोलिएगा सर सेक ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले बताइएगा कि सेक उल्टा किसका होता है, तो कॉस का। कॉस बराबर हम लोग पढ़े थे आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उल्टा किए तो एक ही हिसाब से क्या हो, इसका जस्ट उल्टा यही है, थीटा बराबर ही है, तो ए सी बटे क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। तो सेक ए बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी बराबर जो मान है 4 है, और ए बी बराबर जो मान है रूट 7 है। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा, ये भी आंसर आ गई। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका आंसर को मिला लेते हैं। आंसर में जो दिया हुआ है 8.1 का तीसरा रूट 7/4, और 10 का जो मान आया है, 10 पूछा या सेक पूछा है आप लोग बताइएगा। अच्छा 3 में, अच्छा एक सेकंड क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, 3 नंबर में 10 बराबर पूछा है, 10 बराबर पूछा है। तो चलिए हम लोग ऐसे मान हम लोग सही निकाले थे, तो आप लोग बताइएगा कि 10 थीटा बराबर हो दिया हुआ है 10 ए बराबर। और 10 ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर लंब बटे क्या होता है, तो आधार होता है। और आप ही लोग बताइएगा कि इसके हिसाब से ए के हिसाब से लंब मेरा बी सी है, बी सी होगा, आधार मेरा ए बी, क्योंकि आधार मेरा क्या है, तो ए बी है, और क्योंकि ए के हिसाब से। अब आप लोग बताइएगा 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर 3 है मेरा, बटे ए बी बराबर जो है वो रूट 7 है। इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। 3/√7 तो चलिए हमारा सही है, तो चलिए हम लोग इसके आगे करते हैं। यदि आप लोग को समझ में आ गई तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताइए। आई होप हमको समझ में आ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ रही होगी। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट हो जाए तो फिर हम लोग इसको साफ करेंगे और फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए साफ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से रीड कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए खुद से। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, कि आप जितना इसको बनाइएगा खुद से, ये आपके बस में उतना ही अधिक होगी। आप यदि इसको नहीं बनाइएगा, ये आपके बस में नहीं होगी, क्योंकि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ उतना ही आपके करीब आएगा। और मैथ में जितनी दूर आप जाइएगा, मैथ भी उतनी ही दूर आपसे जाएगी।
क्योंकि जिस तरह से कि जीवन में हमारी जीवन शैली चलती है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जिस तरह से उसके करीब रहने से वो मेरे पास होती है, उसके दूर जाने से, उसके मन को भटकने से, उसके मन में ना बसने से क्या होता है, वो भी दूर चली जाती है। उसी प्रकार मैथ है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना पढ़ोगे, मोर देन प्रैक्टिस, आपका उतना ही मैथ होगा। आप यदि मैथ नहीं पढ़ोगे, ये बात की गारंटी है, मैथ आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि मैथ के जितने पास आप जाओगे, मैथ भी उतने ही आपके पास आएगा। जितने दूर आप मैथ से जाओगे, उतने ही दूर मैथ आपसे भी जाएगी। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, बनेगा तो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट लगेगा, नहीं बनेगा तो इससे खराब भी विषय कोई नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि इस दुनिया में, इस विद्यार्थी के जीवन में यदि सबसे ज़्यादा दुख देने वाली विषय कोई है तो वो है मैथ, और सबसे ज़्यादा सुख देने वाली भी विषय है तो वो है मैथ। जब एक सब्जेक्ट से आप लोग इतना दुख उठा सकते हैं तो थोड़ी सी सुख क्यों नहीं उठा सकते। तो एक बार करीब तो आके देखिए, फिर देखिए ये कितना आपको सुकून देती है। क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप लोग क्या कीजिएगा, इसके आगे भूल जाइएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन जो दिया है हम लोग सबसे पहले वो लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है तो दिया है, क्या दिया है उसको लिखिए। दिया है कि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। आप लोग बताइएगा, ये गुणाम है तो इधर क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। ये लोग आप लोग बचपन में ही क्या किए होंगे, पढ़े होइएगा। अब आप लोग बताइएगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि सर आधार बटे लंब होता है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आंख मूंद के समकोण त्रिभुज क्या करना है, बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाइए, सब में ए बी है तो ए बी और सी मान लीजिए आप। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ए के हिसाब से हम लोग का क्या है, आधार, तो आधार हम लोग का ये हो जाएगा। और ए के हिसाब से लंब मेरा क्या हो जाएगा, ये, इसको सेंटीमीटर में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब ये मेरा क्या है, तो कर्ण निकालने बोल रहा है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग को फार्मूला लगाना होता है। कौन सा फार्मूला लगाना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर पाइथागोरस लगाना होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, ये हमारे जुबान पे क्या हो रहा है सर, तो रट रहा, मतलब घूम रहा है। अब ये सूत्र हमें भी याद हो गई है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम बनाएंगे मेरे प्यारे भाई या मेरे प्यारे बहिना, मेरे प्यारी सिस्टर, मैं वो सारी सूत्र को लिखते चलूँगा ताकि आपको सूत्र साथ में रिवाइज होते रहे। क्योंकि आप सूत्र जितना रिवाइज करोगे उतने ही क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्योंकि कोई भी बोल दे कि मैं क्वेश्चन इतना आ जाइए रटवा दूंगा, बनवा दूंगा, कतई संभव नहीं है। कि जब तक आपको सूत्र, तरीका, थ्योरी नहीं याद है, मैथ का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे, मैथ आपसे बनने वाली नहीं है। और मैथ में यदि एक सब्जेक्ट छोड़िए, एक विषय नहीं, एक चैप्टर यदि आपसे मिस होती है, तो इस बात की गारंटी है कि आप एक चैप्टर के कारण कम से कम 5 चैप्टर को मिस करिएगा। इसलिए एक एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ऑफलाइन को क्या कीजिए, ज़्यादा महत्व दीजिए। क्योंकि ऑफलाइन आपके लिए हर एक चीज़ की दूर करेगा, हर एक चीज़ आपके करीब वो लाने की कोशिश करेगा आपको। इसीलिए ऑनलाइन से आप अपना क्या कीजिए, तो सारी थ्योरी, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, लेकिन उसे रिवाइज, उसे कंटिन्यूटी लाने के लिए आप लोग ऑफलाइन का जरूर महत्व दीजिए। चलिए आ जाइए, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर, क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर होता है। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ आधार है, लंब है, क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है। तो कर्ण बराबर हमको निकालना है,
तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या होता है लंब। आप बताइएगा लंब का मान 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब आप लोग बताइएगा जब इसको कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर होता है, अब जस्ट पहले निकाले थे 200, अच्छा नहीं निकाले थे 15 का स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा जब कोई संख्या के लास्ट में 5 हो, यदि उसका स्क्वायर निकालने आ जाए तो सबसे आसान तरीका से आप बनाओगे, इस बात की क्या है गारंटी है। जब भी कोई भी संख्या मान लीजिए 15 है, लास्ट में 5 रहे तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 25, 25 का 25 लिखिए, उसके आगे वाली संख्या में एक जोड़ दीजिए, प्लस 1 कीजिए, और जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उस संख्या से इस एक में क्या कीजिए गुना कीजिएगा, तो 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होता है 2, अर्थात 225। यदि नहीं है तो आप और संख्या ले सकते हैं 35। जब 35 को आप लोग गुना कीजिएगा तो 25, 25 3 में 1 जोड़िएगा प्लस 1 तो 4 होगा, 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12, अर्थात 12 25 का क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ये तरीका यदि समझ में आती है आपको तो आप लोग कुछ नहीं, हमें 55 का स्क्वायर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होता है। चलिए आ जाइए, 15 का स्क्वायर 225 लिखे, 8 का स्क्वायर होता है 64। इस प्रकार से आप जब इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 होगा 2, अर्थात 289 आ गया। आप लोग बताइएगा यदि आपको कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप मैथ में क्या कर सकते हैं महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ से ही कोई मंजिल बनती है और छोटी छोटी चीज़ से ही कोई विद्वान बनते हैं। आपको एक एक वर्ण, एक एक लेटर, एक एक अक्षर को सही से पढ़िएगा, तभी आप एक अच्छे क्या बन सकते हैं तो व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे कोई भी सब्जेक्ट में एक बेहतरीन पद ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब इसको जोड़िएगा 289, आप लोग बताइएगा 289 क्या किसी का वर्ग है? 289 किसका वर्ग है? तो आप लोग बोलिएगा सर 17 का वर्ग है। तो कर्ण का मान हम लोग कितना आ गया तो 17, और ये कर्ण हम लोग का 17 सेंटीमीटर। आप बताइएगा 17 क्या है? तो AC बराबर हम लोग का कितना आ गया तो 17 सेंटीमीटर आ गया। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग का कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रश्न से जब हम लोग चलेंगे, प्रश्न से, तो आप लोग प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में पहला नंबर में कहा है, क्या कहा है? तो पहला नंबर में है कि साइन A बराबर ज्ञात करना है, और दूसरा जो हमारा है वो सेक A बराबर ज्ञात करना है। आप लोग बताइएगा कि साइन A का जो मान होता है, सॉरी मान नहीं, सबसे सूत्र आप लोग क्या पढ़े थे साइन में? तो आप लोग बोलिएगा कि सर लंब बटे हम लोग पढ़े थे कर्ण। अब आप लोग बताइएगा कि A के हिसाब से लंब मेरा BC होगा और कर्ण मेरा AC हो जाएगा। उसके बाद साइन ए BC बराबर हम लोग का क्या है तो 15 है, और AC बराबर हम लोग का 17 है। यही इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। फिर आप लोग सेक में आइएगा, बोलिएगा सर सेक किस होता बराबर जो होता है वो होता है वो होता है सेक जो उल्टा होता है कॉस का, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कीजिएगा तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा। और A के हिसाब से हम लोग का कर्ण, इसके हिसाब से कर्ण तो मेरा AC है, लेकिन कर्ण बराबर AC है, लेकिन आधार मेरा क्या है तो AB है। तो यहाँ से जब हम लोग सेक A बराबर निकालेंगे तो AC का मान 17 है और AB का मान मेरा 8 है। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया इसका तो आंसर प्राप्त हो गई। यदि समझ में आ गई तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का भी क्या कर लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं। 8.1 का 4 का 15/17 और 17/8, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए तो आंसर इसका भी ज्ञात कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, और इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसके बाद विदाई लेंगे आप लोगों से। चलिए आ जाइए, यदि समझ में आ रही है तो आप लोग थम्स अप जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग साफ करते हैं। आप लोग शायद जब हट जाए तो कोशिश क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहती है, तो हम लोग बार कभी कभी मीट साफ कर देंगे, तो इससे आप लोग बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लिया कीजिएगा। ये आपकी बस यही छोटी सी अनुरोध है,
चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है सेक थीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो बोलिएगा कि सर सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ये आप लोग को हम क्या कहते थे, थ्योरी में ही बताए थे। तो 6 का क्या निकालना है, तो मान निकालना है। जब भी इस तरह से दे दे तो आंख मूंद के पहले क्या बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाइएगा तो ये ए होगा हम लोग का, ये बी होगा, ये सी मान लीजिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार होता है, अर्थात थीटा हम लोग इसको मान ली, किसी को मानिए, इसके साथ चलिए कर्ण मेरा ये 13 हो गया और आधार मेरा क्या हो गया, तो 12 हो गया। और 13 इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में ले लेते हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमको निकालना है लंब, जो लंब हो गया कर्ण, ये आधार। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये जो लंब बराबर होगा, ऐसा कीजिए कि थीटा हम लोग किसी को मान लें, क्या थीटा, चलिए हम लोग थीटा मान ही लेते हैं, चलिए हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, तो थीटा हो गया, ताकि आसानी हो जाए बनाने में। ये थीटा होगा तो फिर भी ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, तो कर्ण होगा, क्योंकि आधार है तो आधार ही होगा। चलिए आ जाइए, अब आप लोग बताइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग बताइएगा कि सर जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, तो बराबर होता है। जब इसको हम लोग करेंगे तो उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कर्ण बराबर क्या है, कर्ण आधार दिया है, क्या नहीं दिया है, तो लंब। तो लंब बराबर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लंब बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर कीजिएगा, तो लंब इधर है तो इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा माइनस में आधार का स्क्वायर कीजिएगा, तो लंब बराबर हम लोग का क्या निकल के आएगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। आप लोग बताइएगा कर्ण का मान कितना है, तो 13 में है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का, तो आधार का स्क्वायर कितना 12। जब इसको हम लोग निकालेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। लंब इस तरह से हम लोग निकाल लीजिएगा। लंब बराबर जो निकलेगा, इसको जब घटाइएगा कितना बचेगा, 9 से 4 जाएगा तो 5, इसको हटाएगा तो 25 बचेगा। और 25 किसका वर्ग होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर 5 का होता है, अर्थात 5 सेंटीमीटर। और लंब मेरा क्या निकल गया, तो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ए बी बराबर हम लोग कितना निकाल लिए, तो 5 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो फिर से प्रश्न में क्या कर रहा है, हम लोग प्रश्न से चलते हैं और प्रश्न से क्या कहा है उसको लिखते हैं। प्रश्न बराबर दिया है सभी का मान निकालना है। तो चलिए त्रिकोणमितीय साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलिएगा कि सर लंब बटे होता है कर्ण होता है। और थीटा के हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से लंब मेरा ए बी है और कर्ण मेरा ए सी है। जब इसका मान निकालिएगा तो ए बी बराबर जो मान है वो 5 है और ए सी बराबर जो है वो 13 है। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। फिर साइन के बाद कॉस है, तो कॉस का निकालिएगा तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। जब हम लोग आधार बटे कर्ण कीजिएगा तो आधार इसके हिसाब से आधार मेरा बी सी है और कर्ण मेरा ए सी है। उसके बाद बी सी का जो मान है वो 12 है और ए सी का जो मान है वो 13 है। ये इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। फिर आगे निकालिएगा कि टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब बराबर क्या होता है, इसके थीटा के हिसाब से लंब मेरा ए बी हो जाएगा और कर्ण बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो आधार का मान मेरा क्या है, तो बी सी है। तो ए बी का जो मान है वो 5 है और बी सी का जो मान है वो 12। ये किसका हो गया, तो इसका आंसर हो गया। फिर आगे देखिएगा, यहाँ कौशिक का नहीं है तो कौशिक का निकाल लीजिए। कौशिक बराबर होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कीजिएगा तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। जब हम लोग कर्ण बराबर इसके हिसाब चलिएगा तो ए सी हो जाएगा और लंब मेरा क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। और ए सी का जो मान है वो 13 है और ए बी का जो मान है वो 5 है। इस प्रकार से हम लोग ये इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए एक और है, हम लोग इधर से निकालते हैं। एक बच्चा है
क्योंकि कॉस के बाद कॉसेक के बाद होता है सेक, सेक का तो मान दिया है। आगे हम लोग निकाल लेते हैं, एक बचा है कॉट। कॉट थीटा बराबर हम लोग का होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा। सभी में एक प्रकार से निकाल लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये हो गया हम लोग का पाँचवा। हम लोग को क्या निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर जो हम लोग का मान होता है, हम लोग क्या जानते हैं कॉट थीटा बराबर, तो आप लोग बोलिएगा कि सर कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे लंब होता है। और इस थीटा के हिसाब से हम लोग बताइएगा, आधार है हमारा ये, लंब है ये, तो आधार मेरा हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा हम लोग का AB। अब आप लोग बताइएगा कि कॉट थीटा, चलिए यहीं पे लिख ही लेते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या मान निकलेगा, तो अब BC का जो मान है 12 है और AB का जो मान है वो 5 है। इस प्रकार से क्या निकल गया, ये इसका आंसर निकल गया। यदि समझ में आ गई तो चलिए हम लोग सभी का क्या कर लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं। 8.1 में आप लोग देखिएगा, 8.1 का सभी का आंसर हम लोग मिलाते हैं। जब आप लोग मिलाइएगा sin थीटा 5/13, 12/13, 5/12, 12/5, कॉट थीटा 12/5 और कॉसेक का 13/5। इस प्रकार से क्या हो गया, हम लोग का आंसर भी निकल गई। यदि आप लोग को समझ में आ गई तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए बस यहीं पे रोकेंगे। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए बस यहीं पे रोकेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सबसे पहले समझ लीजिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और सीधा सूत्र पर बैठा के सभी का मान निकाल के सभी का मान क्या कर देना, निकाल देना। चलिए, आई होप आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं इतना बिलीव करता हूँ ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गई तो आपको मैं बिलीव दिलाता हूँ कि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए आपका हो गया, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्या होते हैं तो क्वेश्चन बनते हैं। यदि समझ में आ गई तो चलिए आज के लिए बस हम लोग यहीं रोकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।